नमस्कार, मेरा नाम है शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपको बता दें, डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने सनातन विरोधी बयानबाजी के मामले में फटकार लगाई है, लेकिन इसके बावजूद डीएमके के नेताओं की सनातन धर्म पर बयानबाजी थमती नजर नहीं आ रही है। डीएमके नेता ए राजा के फिर इस बार सुर्खियों में आने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान का है। ए राजा ने अपने एक बयान में हालिया ये कहा है कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को कोई अच्छे से समझ ले, भारत कभी एक राष्ट्र है ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा का बयान ऐसे समय पे सामने आया जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाते हुए ये कहा था कि उन्हें अपने बयानों के नतीजे पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और अब आप राहत मांग रहे हैं। आम आदमी नहीं है, राजनेता हैं आप। डीएमके नेता ए राजा इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि आपके ईश्वर हैं और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको, हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए कहा कि जय श्री राम के नारे घृणास्पद बताते हुए उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा ने विवादित बयान देते हुए ये भी कहा कि भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। एक राष्ट्र का अर्थ है एक भाषा, एक परंपरा और एक संस्कृति। तब भी ये एक राष्ट्र होता, लेकिन भारत एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक उपमहाद्वीप है। उन्होंने भारत को उपमहाद्वीप बताने की वजह बताते हुए ये कहा कि यहाँ तमिल एक राष्ट्र और एक देश नहीं है, मलयालम एक भाषा है, एक राष्ट्र और एक देश है, उड़िया एक राष्ट्र है, एक भाषा और एक देश है। वो ये सभी राष्ट्र मिलकर भारत बनाते हैं, तो भारत देश नहीं है, वो एक उपमहाद्वीप है। ए राजा ने ये आगे कहा कि वहां पर बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो वहां पर एक संस्कृति है, केरल में एक और संस्कृति है, दिल्ली में एक और संस्कृति है और उड़िया में एक और संस्कृति है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कश्मीर में भी एक संस्कृति है, इसे स्वीकार करो। मणिपुर में जो लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, इस बात को स्वीकार करो। यदि कोई समुदाय गोमांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? इस तरीके के बड़े बयान यहाँ पर सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा है? इसलिए अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे देश के बीच मतभेद है, इसे स्वीकार करो। इस तरीके के बड़े और विवादित बयान यहाँ पर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कड़ा रुख करते हुए इस तरफ देखा जा सकता है। फिलहाल अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।